Hello students, let's see the question. A gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of tectorial membrane organ of 40 cochlea या vestibular apparatus. तो यहाँ पे बोला गया जिम्नास्ट जो कि अपना बॉडी अपसाइड डाउन यानी कि जैसे पैर से लटके हुए हैं नीचे की तरफ, तो वो पे बैलेंस कर पाते हैं, भले ही अंधेरा है तो वो बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो की वर्ड है ना, जो कीवर्ड इज बैलेंस। बैलेंस कैसे कर रहे हैं। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि जो कान का जो इनर वाला पार्ट होता है ना, उसमें होता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, तो कॉक्लिया होता है नीचे वाला हिस्सा और वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है ऊपर वाला हिस्सा। वेस्टिबुलर, माफ कीजिएगा लाइन आ गई यहाँ पर, वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस हेल्प्स इन व्हाट, इन बैलेंसिंग एंड क्योंकि इसमें कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, और कॉक्लिया हेल्प्स इन हियरिंग। ओके, चलो अब हम इसको ब्रेकअप कर देते हैं। तो वेस्टिबुलर पैरेटस में हो गए सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल और सैक्यूल, खैर इतना डिटेल में तो दिया ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ पोटी और कॉक्लिया। तो देखो कॉक्लिया जो है दिस हेल्प्स इन हियरिंग, इट हैज नो फंक्शन इन बैलेंसिंग, तो सी तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अब कॉक्लिया को जब आप काटते हो ना, यानी जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हो, तो आप कॉक्लिया के ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई पड़ेगा ये, यानी कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगा इसके अंदर और ऑर्गन ऑफ कोटी भी होगा। तो यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटी और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये दोनों कॉक्लिया का ही पार्ट है। तो चूंकि ये कॉक्लिया का ही पार्ट है, तो ये भी हियरिंग में ही हेल्प कर रहा है ना। और वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है दैट हेल्प्स इन हियरिंग। सो दिस इज द वेस्टिबुलर अपैरेटस। यहाँ पे आप 3 सेमी सर्कुलर कैनाल देख सकते हो, जो कि आपको रोटेशनल मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स में सारे आपको हेल्प करते हैं। और यूट्रिकल सैक्यूल हो गया आपके स्टैटिक रोटेशन और रोटेशनल रोटेशन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? ऑप्शन नंबर डी, वेस्टिबुलर apparatus. Okay, so all the best.